अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। किसी भी एक ख़ास नुक्ते के इर्द गिर्द या आगे पीछे की हरकत को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जो हमने मिसाल पढ़ी थी वो थी मैथ स्प्रिंग सिस्टम। अब हम इसकी दूसरी मिसाल पढ़ेंगे जो कि सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक मैस होती है कोई, जैसे बॉब की फॉर्म में, बॉब कहते हैं कोई गोली की शक्ल में, उसको हम एक रस्सी से जो है हैंग कर देते हैं, ठीक है, फिक्स पोर्ट से। तो जब हम एक बॉब को रस्सी के जरिए लटका देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम की क्या डेफिनेशन होगी? अ पॉइंट मैस अटैच्ड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पोर्ट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम तो आपको बात पता चल गई है। सिंपल पेंडुलम को जब हम डिफाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये मैं इसको सबसे पहले आपको इसकी फिगर दिखाती हूँ। फिगर देखें आप लोग, ये नज़र आ रहा है आपको डायग्राम में कि हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी के थ्रू हमने एक बॉब या गोली को हैंग कर दिया। अब आप ये बात गौर से देखो कि जब सिंपल पेंडुलम रेस्ट पोजीशन पर होता है तो एक वर्टिकल लाइन ड्रा होती है। वर्टिकल लाइन जो है उसकी मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन जब हम मीन पोजीशन से इसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाकर छोड़ते हैं तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द और आगे पीछे जो है वो मूव कर रहा है। तो सिंपल पेंडुलम को अगर हमने डिफाइन करना है तो वो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन कैसे हम डिफाइन करेंगे वो देखें। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पोर्ट इज द मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये आपको डायग्राम में भी क्लियर है कि ये देखें, जो डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंड एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इट इज डिनोटेड बाय एल। तो ये देखो आपके पास क्या है कि सिंपल पेंडुलम जो है, एक तो हमारे पास धागे की जो लंबाई है वो, और जो सेंटर ऑफ द मास ऑफ सस्पेंडेड बॉब, यानी सेंटर ऑफ द मास को हम कैसे निकालेंगे, हम इसका रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे। इसका रेडियस और रस्सी की लंबाई टोटल मिला के बनती है किसकी लेंथ? सिंपल पेंडुलम की लेंथ। अब स्टूडेंट्स, आपको ये बात बताते हैं सिंपल पेंडुलम की जो एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम को ये साबित करना चाहते हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बॉडी सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि डॉटेड लाइन शो कर रही है। अब यहाँ पे पोजीशन ए यहाँ मेंशन की है, लेकिन अगर बाज़ किताबों में यहाँ पोजीशन ओ भी मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमारी वर्टिकल लाइन जो है वो पोजीशन ओ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है, और इस वक्त सिंपल पेंडुलम जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है। तो जब हम पोजीशन ओ से इसे पोजीशन बी की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर क्या होता है? अब ये मीन पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम रेस्ट पर क्यों होता है? क्योंकि जो वेट ऑफ द बॉब है वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड, दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करती हैं। कैंसिल करने के बाद जो है वो बॉडी रेस्ट पर रहती है। लेकिन जब बॉडी को हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाते हैं और फिर रिलीज करते हैं तो बॉडी किसकी तरफ वापस आती है? मीन पोजीशन की तरफ आती है, और रुकती नहीं है बल्कि मीन पोजीशन को क्रॉस कर लेती है। अब बॉडी को जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आते हैं तो वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन अकर होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले तो आपने पहला पॉइंट देखना है कि द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज 0 एंड द बॉब इज स्टेशनरी। पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है कि मीन पोजीशन पर बॉडी रेस्ट पर क्यों होती है, क्योंकि उसका वजन नीचे की तरफ और रस्सी में खिंचाव ऊपर की जानिब, दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉब रेस्ट पोजीशन पर होती है, और इसी रेस्ट पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन कहते हैं। तो नाउ सेकेंड पॉइंट देखें। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए
अ नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब उसने ये बात बताई है कि जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बॉडी को लेकर आते हैं तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होती। अब नेट फोर्स क्यों जीरो नहीं होती? दरअसल बात यह है कि जब बॉडी को एक्सट्रीम पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पे हम वेट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। वेट को कितने कंपोनेंट में? दो। एक उसका कंपोनेंट एक्स है, दूसरा कंपोनेंट उसका वाई है। अब जो वेट का एक्स कंपोनेंट है उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वो बिल्कुल टेंशन के अपोजिट है। वेट का जो एक्स कंपोनेंट है mg cos थीटा वो टेंशन के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी देखो ना, इस साइड पे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही। मूवमेंट किस साइड पे हो रही है? इस रुख को हो रही है, कर्व पाथ में। तो ये कर्व पाथ में जो मूवमेंट है वो बॉडी के वेट जो बॉडी का जो वेट है उसका जो कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। अब यही बात कि जब बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर ले जाकर छोड़ते हैं तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ रवाना होती है। किसकी वजह से? वेट के वाई कंपोनेंट की वजह से। अब यही वेट का वाई कंपोनेंट mg sin थीटा ये किसके तौर पे एक्ट करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? बॉडी को एक्सट्रीम से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, लेकिन मीन पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो रेस्ट पर नहीं होती, बल्कि वो मीन पोजीशन को क्रॉस करके एक और एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है, जिसको हम पोजीशन बी का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट उसमें देखें स्टूडेंट, पोजीशन बी की तरफ जब बॉडी अब एक्सट्रीम से मीन की तरफ ली जाती है तो वेलोसिटी जो उनसी है वो हमारी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन जब मीन क्रॉस करके एक्सट्रीम की तरफ जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एट द एक्सट्रीम पोजीशन जो है वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। नेक्स्ट उसमें देखें स्टूडेंट, आपको ये नजर आ रहे हैं, ये कहते हैं वेट का कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड, weight is downward, but the component of weight is divided into two components. One is x component and another is y component. mg cos theta is the x component of weight, which is cancelled by the tension in the string, while the y component of weight is act as a restoring force, which is mg sin theta. Now we move to our next slide. That position of the simple pendulum repeated from A to O and then O to A, similar from O to B and then back to B to O। तो ये मोशन बार बार रिपीट होती है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो अब यहाँ पे देखें जब बॉडी मूव कर रही है तो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी तो मीन पोजीशन ही की तरफ है ना, और यही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिजल्ट है कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो सिंपल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन के तरफ होगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब इम्पोर्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इन अ पीरियोडिक फैशन एंड द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आपको पता चल गया कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे की हरकत को हम ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। इसकी सेकंड टर्म आपके पास आती है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू फिनिश वन फुल ऑसिलेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई एंड द रूट L ओवर G। अब थर्ड टर्म है द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पेंडुलम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू वन साइड, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको पहले भी बताया है कि इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट उस पर हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो आपको रिजल्ट के तौर पे आते हैं स्टूडेंट्स को देखें। अ बॉडी showing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position. It accelerate it always directly toward the mean position. The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position. पहला पॉइंट इसका क्या कहलाता है कि फिक्स
सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, किसी खास नुक्ते के इर्द गिर्द जो है जो बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के नतीजे में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन भी कम है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स आपने इसको याद करना है हेडिंग वाइज, तो इसके नोट्स भी बनाने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो दुआ भी पढ़ लेते हैं। रब्बिर हम हुमा कमारो बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नाजलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा इन्ना